अब देखो, कई छात्रों का यहाँ पर यह भी सवाल है कि सर हम पहले अध्याय में हड़प्पा सभ्यता को ही क्यों पढ़ते हैं। अरे बुड़बक, कक्षा 12वीं में जो इतिहास विषय है ना, इस विषय के अंतर्गत जो आपको किताब दिया गया है, किताब का ही नाम है भारतीय इतिहास। यानी कक्षा 12वीं के इतिहास में आपको सिर्फ और सिर्फ भारत का ही इतिहास पढ़ना है। अब जाहिर सी बात है, जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, है ना। तो भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो भारत का इतिहास साथियों हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू होता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है। इसलिए हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को यानी हड़प्पा सभ्यता को इतिहास के पहले अध्याय में कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कौन सा सभ्यता था? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं था, बल्कि लोग आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, है ना। और भारत के इस भूमि पर जब आदि मानवों ने सबसे पहले कृषि करना शुरू किया, सबसे पहले गांव बसाया, है ना, सबसे पहले जो सभ्यता बसाया वही आपका सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला सभ्यता है। इसलिए इतिहास में आपको सबसे पहले यानी भारत के इतिहास में आपको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है। जैसे अभी का जो समय है इसको हम कहते हैं आधुनिक सभ्यता, ठीक है। अब हमारा प्यारा देश भारत आप सभी बच्चे जानते हैं पहले गुलाम था। आजाद कब हुआ? 1947। 1947 से पहले अंग्रेज भारत में शासन करते थे। अच्छा, अंग्रेजों से पहले, है ना, मुगल शासन कर रहा था, जैसे अकबर हो गया, बाबर आपने सुना होगा। उनसे पहले कौन सा साम्राज्य था, है ना बाबू? कौन सा वंश था? तो भैया गुप्त साम्राज्य था। गुप्तों से पहले क्या था? तो मौर्य साम्राज्य था। मौर्य से पहले क्या था? महाजनपद काल था, जैसे आपने सुना होगा मगध महाजनपद। और महाजनपद से पहले क्या था बाबू? यानी महाजनपद काल से पहले क्या था? तो वैदिक सभ्यता था। और वैदिक सभ्यता से पहले हड़प्पा सभ्यता था। और हड़प्पा सभ्यता से पहले कोई सभ्यता नहीं था, बल्कि लोग आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए भारत का इतिहास हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है। इसलिए पहले अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं।